बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आपका वेलकम है। क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है जी बांग्लादेश इलेक्शन 2024। आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो इलेक्शंस हुए हैं एक दिन पहले, तो उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस में क्या हालात बने हैं। ये आपको एक दो पिक्चर सामने यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बांग्लादेश के जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, वो को इतने अच्छे नहीं हुए और ना ही उन्हें कोई इस तरह से पजीराई मिली है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इस टाइम पे शायद पाकिस्तान जैसे ही हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं हमें। और वहाँ पे भी एक पार्टी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ था और आप ये देख लें तोड़ फोड़ और ये डंडे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे हालात ख़राब रहे हैं इलेक्शन के दौरान। तो इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई वो 1971 में हमसे जुदा हुआ, तो उसके बाद वो काफ़ी आगे निकल गया जबकि हम पीछे रह गए। तो देखते हैं। अब इलेक्शंस की सबसे पहले अगर डेट देखते हैं जी, तो 7 जनवरी को इलेक्शन होते हैं। 7 जनवरी 2024 को ये इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेजर पार्टीज हैं वो तीन मेजर पार्टी हमें देखने को मिलती हैं। एक अवामी लीग है, ठीक है जी, जो हमें देखने को मिलती है, जो ऑलरेडी जो है हुकूमत वहां पे कर रही थी, ये रूलिंग पार्टी थी और इसी के प्राइम मिनिस्टर थे शेख हसीना वाजिद। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रही हैं। दूसरी पार्टी जो थी वो थी जी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, या जिसे BNP जो है वो कहा जाता है, और ये मेन अपोजिशन की पार्टी थी खालिदा जिया की, ये जो आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है जी, और ये दो असल में जो मुकाबला था वो इन दोनों के बीच में ही था, लेकिन एक्चुअली में हुआ ये कि खालिदा जिया जो है उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया। तो यानी अपोजिशन के बगैर आप कह सकते हैं कि एक इलेक्शन हुए यहाँ पे, कि ऐसे इलेक्शन थे जिसमें अपोजिशन ने हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि खालिदा जिया जो है उनके इल्जामात थे उन्होंने लगाए हुए थे हसीना वाजिद के ऊपर कि भाई ये पहले से ही बैठी हुई हैं तो फिर धांधली होगी, तो इसलिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और तीसरी जो मेजर पार्टी थी वो जतिया पार्टी थी या इरशाद की पार्टी थी। ये जो है ये पार्टी एक डिक्टेटर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, फौजी जो डिक्टेटर रहे हैं, तो उन्हीं की पार्टी थी। 2019 के अंदर उनका इंतकाल हो गया, तो अभी उनकी पार्टी जो है ये थी, मेन लीडिंग पार्टीज ये थी। ठीक है, उसके अलावा आज़ाद कैंडिडेट भी यहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जीते हैं आज़ाद हैसियत से। तो अगर इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखते हैं और टर्न आउट को देखते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहली बात कि 40% जो है वो टर्न आउट रहा, जो इंतहाई कम रहा, यानी 40% जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है इसे माना ही नहीं जाएगा, और खालिदा जिया जो है वो भी इस बात के ऊपर जोर दे रही हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है जो शेख हसीना वाजिद हैं, ये शेख मुजीबुर रहमान की जो है वो बेटी हैं, जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जुदा हुआ था, या 1971 में जो है जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी। तो उसके बाद से फिर ये जो है काफी ज्यादा जो है मकबूल हुई। तो उसके बाद ये तकरीबन अब ये चौथी बार दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी है कंसेक्टिव टर्म के अंदर, चौथी बार। इससे पहले ये पांचवी बार 1996 के अंदर बन चुकी है, लेकिन लगातार 4 दफा से जो है वो इलेक्ट हो रही है शेख हसीना वाजिद जो है। तो आप ये कह सकती हैं कि इस टाइम पे बांग्लादेश की डिक्टेटर बनी हुई है ये जो आपको देखने को मिल रही है। दूसरी साइड पे जो खालिदा जिया हैं, इनको भी एजाज हासिल है कि ये बांग्लादेश की पहली जो है वो प्राइम मिनिस्टर रही है, खातून प्राइम मिनिस्टर, और मुस्लिम दुनिया की दूसरी प्राइम मिनिस्टर रही है, क्योंकि पहली जो है वो बेनजीर भुट्टो थी पाकिस्तान के अंदर 1990 के अंदर, 1988 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद 1991 के अंदर जो है खालिदा जिया जो है वो पहली बार एक फीमेल जो है मुंतखब हुई वहां पे बांग्लादेश के अंदर। तो ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, सदर जो है जियाउर रहमान जो रहे हैं उनकी ये मिसेज है। तो अब अगर हम बात करते हैं सीट्स की, तो अब देखिए अगर सीट्स के हवाले से देखते हैं तो जो अवामी लीग है, जो अवामी लीग, क्योंकि जाहिर बात है अवामी लीग आपको पता है वो बांग्लादेश बनाने वाली पार्टियों में से थी, तो इसलिए काफी ज्यादा उसकी मकबूलियत है वहां पे। तो 300 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 222 जो है अवामी लीग ने जीत ली हैं। इसका मतलब सिंपल जो है वो 2/3 मेजोरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से जो JP पार्टी थी यानी जितिया पार्टी जो थी, उसने सिर्फ 11 सीट्स हासिल की, जो एक डिक्टेटर की पार्टी थी। और जो आजाद कैंडिडेट हैं वो 67 सीट्स जो है वो जीतने में यहाँ पे कामयाब हुए। तो यानी दूसरे नंबर पे जो आए हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं बांग्लादेश के अंदर, और पहले नंबर पे जो है वो अवामी लीग ही आई है शेख हसीना वाजिद की, और वो जीत गई हैं। ठीक है, तो विनर जो है आप ये कह सकते हैं 4 कंसेक्टिव टर्म के अंदर जो है वो विनर हसीना वाजिद की जो पार्टी रही है अवामी लीग वही जीती, और अपोजिशन की जो पार्टी है उसने हिस्सा ही नहीं लिया इसके अंदर। उन्होंने कहा भाई हम हिस्सा नहीं लेंगे, जो मेजर खालिदा जिया की जो पार्टी है उसने हिस्सा नहीं लिया। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे दो चीजें देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ चीजों का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तो देखिए बांग्लादेश में हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो एक चीज में हमसे पीछे है बहुत अफसोस के साथ, बाकी सब चीजों में बांग्लादेश हमसे बहुत ज्यादा आगे है। अब देखिए बांग्लादेश की जो आबादी है वो है 170 मिलियन, तकरीबन 17 करोड़ के करीब जो है वो बांग्लादेश की आबादी है, और ये तीसरा जो है वो इस्लामिक कंट्री है, लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और उसके बाद जो है बांग्लादेश जो
तीसरा इस्लामिक कंट्री, और आबादी के लिहाज से दुनिया में 8वें नंबर पे है ये, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज में तीसरे नंबर पे है, वैसे 8वें नंबर पे है। पाकिस्तान आपको पता है 24 करोड़ आबादी है, इसका मतलब पाकिस्तान यहाँ पे इससे विनर है। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं इसका एरिया जो है, एरिया पाकिस्तान से कम है, ठीक है जी, 1,43,998 स्क्वायर किलोमीटर। और यहीं पे अगर हम देखते हैं इसका जो रैंक है ह्यूमन इंडेक्स का, वो है 129वां रैंक, ठीक है जी। HDI के अंदर जो है वो इसका 129वां रैंक है, जबकि पाकिस्तान का रैंक है 161, 161वां रैंक है 191 कंट्रीज में से। इसका मतलब पाकिस्तान यहां पे इनसे माशाल्लाह से आगे है, लेकिन नेगेटिव, समझ रहे हैं ना, ये 129वें नंबर पे है, पाकिस्तान 161वें नंबर पे है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बांग्लादेशी टका की या बांग्लादेशी करेंसी की, तो इस टाइम पे वहां पे $1 जो है वो 109.74 जो है वो टका का है। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे $281 का है, ठीक है, यानी $1 जो है वो $281 का। तो आप अंदाजा कर लें आधे से भी कम है, आधे से भी बांग्लादेश का टका जो है वो कम है, तो उनकी ग्रोथ काफी अच्छी है। वहीं पे अगर हम देखते हैं इनकी जीडीपी की ग्रोथ देखते हैं, तो जो जीडीपी है इनकी वो $460 बिलियन है, ठीक है जी, $460 बिलियन 2022 की। और पाकिस्तान की 2023 की हमने देखी थी, वो तकरीबन $348 बिलियन के करीब है, ठीक है जी। तो वो भी 2023 के अंदर, तो ये 2022 की है और पाकिस्तान की 2023 की इनसे कम है, $348 बिलियन की। वहीं पे अगर हम इनकी जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, तो वो है 7.25, यानी दुनिया के टॉप कंट्रीज जो तरक्की कर रहे हैं उनकी रैंक में बांग्लादेश टाइम पे शामिल है, जो 7.25। और पाकिस्तान के अंदर जो है 2 माह पहले तक तो 0.6% थी, लेकिन अभी जो नया जो डाटा आया है, ठीक है, वो डाटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है 1.3% पे इस टाइम पे ग्रोथ कर रहा है। 1.3% कहां पे और 7.2% कहां पे? और जो डाटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान 2028 तक जो है वो 7% को नहीं पहुंच सकता, यानी 2028 में भी हम 5 पॉइंट समथिंग पे जो है वो पहुंचेंगे, 5.4 या 5.6 पे पहुंचेंगे, तो हम यहां तक तब भी नहीं पहुंच सकते 2028 तक, 4 साल बाद भी। वहीं पे अगर हम पर कैपिटा इनकम इनकी देखते हैं, तो वो है जी 2765 जीडीपी के रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं, डॉलर है ये भी, ठीक है जी, $2765 पर कैपिटा इनकम। और पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन $1470 जो है वो पर कैपिटा इनकम है। तो आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान हर चीज में इनसे आधे से भी पीछे है, इतना ज्यादा पीछे है। और जबकि हम ये कह रहे थे कि भाई हम जो है वो 1947 में आजाद हुए और मिलकर हमने तरक्की की, तो फिर आप देख ले हम सिर्फ आबादी में उनसे आगे हैं, यहां पे हमने काफी ज्यादा जोर लगाया है और यहां पे हम कामयाब रहे, और बाकी जो है वो कहीं पे भी हम कामयाब नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिलहाल वहां के हालात भी जो इलेक्शन से हमें नजर आ रहे हैं तो इतने को अच्छे नहीं हैं, जैसे आइडिया ये हो रहा है कि भाई वो भी शायद इन फ्यूचर कोई जो है वो इतने अच्छे नहीं जाने लगे। अगर हम कंट्रोवर्सीज की इलेक्शन के अंदर बात करते हैं, तो इलेक्शन की कंट्रोवर्सीज का ये है जी कि बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की जो पार्टी है, ठीक है, उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने बाइकआउट किया। उन्होंने बाइकआउट इसलिए किया कि उनकी ये डिमांड थी कि आप जो है हसीना वाजिद को उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थी, जाहिर बात है, तो उनको ये कहा कि आप ऐसा करें, एक शफाफ इंतखाबात के लिए केयर टेकर सेटअप लेके आए, जो पाकिस्तान के अंदर होता है कि आप एक केयर टेकर सेटअप लेके आए और केयर टेकर सेटअप जो है उसके अंदर आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन इन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया और अपने ही अंडर जो है इन्होंने इलेक्शन करवाए, और जाहिर बात है फिर इन्होंने ही जीतना था। तो खालिदा जिया जो है वो हार गई, उन्होंने खैर उन्होंने मुकाबला ही नहीं किया, लेकिन जो है वो हसीना वाजिद फिर से जीत गई हैं। इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, कंट्रोवर्सीज में स्ट्राइक्स हुई, क्योंकि अगर दूसरी अपोजिशन की दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो हिस्सा ही नहीं ले रही थी, तो उसके नतीजे के तौर पे स्ट्राइक्स हुई और काफी ज्यादा जो है वहां पे माना जा रहा है कि 10 के करीब जो है वो लोग भी जो है वो जहां बाग हुए हैं, और जबकि 500-600 करीब जख्मी भी हुए, बाकी जो नुकसान हुआ वो अलग से हुआ। वायलेंस भी रहा, वायलेंस देखने में हमने देखा, इसी तरह से कहा जा रहा है कि भाई फ्रॉड है यहाँ पे, क्योंकि ये रिगिंग की गई है और रिग्ड इलेक्शन है और 2 नंबर तरीके से जो है यहाँ पे जीती हैं ये जो हसीना वाजिद हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो इसके डिफेंस में जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ वो कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसलिए जो है इलेक्शंस हैं बहुत अच्छे और फ्री एंड फेयर हुए हैं, ठीक है। तो यही हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके इंप्लीकेशंस डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छे नहीं है, जाहिर बात है। बांग्लादेश में जो है वो अगर इतनी ग्रोथ उसकी हो रही है, तो वहां पे अगर इस तरह से होगा तो इसका असर तो बुरे ही पड़ेंगे, नेगेटिव इकोनॉमी के ऊपर भी इसके नेगेटिव पड़ेंगे, क्योंकि आज हम जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में रहते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी इकोनॉमी है वो पॉलिटिक्स के गिर्द घूमती है, तो अगर पॉलिटिक्स ठीक नहीं है तो इकोनॉमी जाहिर बात है इतनी अच्छी नहीं हो सकती। गो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन जाहिर बात है हम पाकिस्तान से तो उनका कंपैरिजन नहीं करेंगे, उनका कंपैरिजन उनके साथ होगा, उनके अपने साथ कंपैरिजन होगा कि भाई उनकी जो ग्रोथ थी वो कैसी जा रही थी और अब कैसी जा रही है। तो उसमें हमने देखा कि जैसे लास्ट ईयर आईएमएफ के पास भी बांग्लादेश गया, तो जो इस बात की इंडिकेशंस थी कि भाई बांग्लादेश भी जो है वो उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है, खास करके कोविड के टाइम पे उसकी ग्रोथ मुतासिर हुई है।
ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये को बेहतर नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि अगर इनके जो रीजनल पार्टनर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, बाकी इंडिया है, चाइना है, तो ये माना जा रहा है कि यहां पे एक और कंट्रोवर्सी भी हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश है इस टाइम पे वो प्रॉक्सी का रोल प्ले कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। समझ रहे हैं, शायद ये वही हम देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं चाइना और अमेरिका के बीच में, तो यहां पे बांग्लादेश के हालात भी यही बने हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था वहां पे, सॉरी चाइना जो है, जबकि इंडिया इसी को ही बार बार सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आप देखिए जब 1971 की वॉर हुई थी तो बांग्लादेश कैसे जुदा हुआ, वॉर ना होती अगर इंडिया बीच में इन्वॉल्व ना होता तो जाहिर बात ऐसा ना होता। तो इंडिया ने किसको सपोर्ट किया, शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट किया, ऐसे ही अवामी लीग को, यानी कि तो इसका मतलब अवामी लीग जो है उसके पीछे इंडिया खड़ा है, और अवामी लीग यही चाहता है कि भाई इंडिया जो है, सॉरी अवाम, इंडिया ही चाहता है कि अवामी लीग बार बार जीते, ताकि यहां पे जो चाइना का इंफ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर से चाइना का सफाया हो। ठीक है, जबकि चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है यहां पे, जबकि चाइना की ये कोशिश है कि भाई दूसरी पार्टी यहां पे है, तो यहां पे भी हम यही कुछ गेम्स इस तरह की देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं, तो अब देखते हैं कि आगे इसका क्या जो है वो असर होता है।